तो नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या आता है? नेचुरल रिसोर्स में होता है कि वो सारे संसाधन जो प्रकृति हमें देती है। तो रिसोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या संसाधन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि या तो प्रकृति उसे हमें दे रही है या हम खुद उसे बना रहे हैं। तो वो सारी चीजें जिसे सब्सटेंस कह रहे हैं, एनर्जी, यानी जहां से हमको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हम कुछ, हमारा शरीर तभी चलेगा या जानवरों का शरीर तभी चलेगा जब एनर्जी मिलेगी। पेड़ तभी जी पाएंगे जब उनको सूरज की एनर्जी मिलेगी। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, जो हमारे लिए, इंसान के लिए वेलफेयर का काम करते हैं। वेलफेयर मतलब हमको खाना पीना संसाधन से मिलता है। हम गाड़ी चलाएंगे तो हमको संसाधन चाहिए, है ना। तो हम लोग सबके सब डिपेंडेंट हैं कहीं ना कहीं। हर ह्यूमन, हर आदमी, और जितनी जो भी चीज जिसमें जिंदगी है, पेड़ों में भी जिंदगी होती है, तो जितनी भी हैं वो सबके सब डिपेंड किस पे करते हैं? वो सारे के सारे इन संसाधनों पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपका? देखिए, इसमें वाटर आ जाता है, पानी, जमीन आ जाता है, लैंड, ये आप जो देख रहे हैं, सॉइल इसमें ले आइए, लैंड, सॉइल, रॉक आ गए, पत्थर आ गए आपके, इसमें फॉरेस्ट आ गए, जंगलात, इसमें जानवर आ गए, ये एनिमल्स आ गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए जिसको हम ऑयल वगैरह कह रहे हैं, ऑयल जिससे, क्रूड ऑयल जिससे हमारा क्या बन रहा है, सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, चाहे आप डीजल की बात करें, चाहे पेट्रोल की बात करें, ये सब इसी से तो बनते हैं। और मिनरल्स हो गए, यानी जो आपको पत्थर मिलते हैं या ऐसे संसाधन मिलते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये बेसिस है, जिंदगी इसी से जी जाती है। यानी एक जिंदगी, एक पूरे अर्थ में, विश्व में जिंदगी इसी से चलती है, बेसिस है, इसके बगैर नहीं चल पाएगी, क्योंकि हम इससे जीते हैं, सरवाइव करते हैं। इन रिसोर्सेस, इन संसाधनों के या इन सब चीजों के बगैर हम जी नहीं सकते, राइट। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनको या तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं, डायरेक्टली हम इसको ले सकते हैं, या हमको ये इनडायरेक्टली भी मिलता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? जैसे हम क्या है, ह्यूमन बीइंग, हम सीधा का सीधा फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। हम यानी कि फॉरेस्ट पे किससे डिपेंड होंगे? हम फॉरेस्ट पे डिपेंड होंगे अपने खाने के लिए, फूड के लिए, ठीक। बायोमास, बायो मतलब, बायो जहां भी शब्द आएगा इसका मतलब पृथ्वी से रिलेटेड है, या सॉरी, बायोलॉजी से रिलेटेड है। जियो होता है, बायो, जियो मतलब पृथ्वी, ध्यान रखिएगा। जिस भी शब्द के साथ जियो जुड़ गया पृथ्वी हो गया। ऐसे जिसके साथ बायो जुड़ गया मतलब आप समझ लीजिए इसमें जीने वाले लोगों के बारे में बात हो रही है। तो बायोमास और हेल्थ, यानी आपकी जो आपका शरीर है, रिक्रिएशन, हमको आनंद भी चाहिए, और जिंदगी में हमको लग्जरी भी चाहिए, आराम भी चाहिए। तो फॉरेस्ट हमारे काफी सारी चीजों में मदद करते हैं। एक तो क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, यानी जो क्लाइमेट है, अब अगर आप देखें कि अगर आप डेजर्ट में जाएंगे तो वहां आपको कैसे पौधे मिलेंगे? आपको जो भी पौधे मिलेंगे उसमें कांटे होंगे, और कांटे क्या करते हैं? वो पानी को बचाते हैं। तो क्लाइमेट का, पर्यावरण का रेगुलेशन वो इन्हीं के तहत होता है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो फ्लड आएगा, यानी अगर पेड़ हैं तो पेड़ क्या करते हैं? अपनी जड़ों से मिट्टी बांध के रखते हैं, पानी को रोकते हैं। तो अगर बाढ़ आती है उसको रोकते हैं। अगर बहुत बड़ा स्टॉर्म आ रहा है तो बहुत सारे यहां पेड़ खड़े हैं, तो आंधी तूफान को ये रोक लेंगे। इसी तरीके से एक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, यानी कि जो न्यूट्रिएंट है उनको, न्यूट्रिएंट मतलब ये होता है कि भाई हम, हमारे शरीर को या जानवरों को जो चीज चाहिए, पोषक तत्व जिसे कहते हैं, पोषक, तो उसको बनाना, दोबारा बनाना, रिसाइकलिंग, साइक्लिंग कह सकते हैं आपको। तो ये जो रिसोर्सेज हैं वो सारे इसमें आते हैं। अब कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, ठीक। और ये जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं उसको हम आर्टिफिशियल रिसोर्स कहते हैं। तो दो तरीके के रिसोर्स हो गए, एक नेचुरल हो गए जो हमें पृथ्वी देता है, यानी कि हमारी मदर अर्थ देती है, और आर्टिफिशियल है, इसका मतलब जब से हम जब से हमारी सिविलाइजेशन शुरुआत हुई है तब से ये आर्टिफिशियल रिसोर्सेज बन रहे हैं। जैसे बायोगैस, जितना भी डंग होता है, डंग मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो अगर एक जगह डाल दिया जाए और उसके बाद आप देखेंगे कि इस जगह डाल दिया जाए तो गैस निकलती है, इससे केमिकल रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, अब ये इसके बगैर हमारी लाइट नहीं जलेगी, फैन नहीं चलेगा। प्लास्टिक हो गया, आजकल सब जगह प्लास्टिक यूज होता है। तो ये सब किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये सब बनाए गए हैं हमारे द्वारा। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो पृथ्वी हमें देती है, और बाकी जितने भी चीजें हमने बनाई है अपने कंफर्ट के लिए, वो किस में आ जाता है? वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में, संसाधनों में आ जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि पेड़ों की जरूरत कितनी ज्यादा है। सबसे पहले ये है कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं या जानवर छोड़ते हैं उनको लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन के बगैर तो हम जी नहीं पाएंगे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि भाई जितने भी फ्लोरा एंड फौना है, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जानवर हो, वो जंगलों में ही रहते हैं या पेड़ों के आसपास रहते हैं, पेड़ उनके लिए बहुत जरूरी है। और जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, जितना भी जो खाना हमें वहां से मिलता है, सारी चीजें हमको तो वहीं से मिलती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि
जंगल बहुत सारी चीजें हमें देते हैं। चाहे आप कहें कि भाई कोई आदिवासी लकड़ी से अपना खाना बनाता है, उसके लिए वुड चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको बहुत अच्छे फर्नीचर बनाने हैं तो लकड़ी आपको फॉरेस्ट से मिल रही है। मैनमेड रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेज जो इंसान बनाता है। तो ये सारे मैनमेड रिसोर्सेज, सीढ़ी हो गया, कप हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जो आपकी कालीन है, रग्स जिसे हम कहते हैं वो है, तो ये तमाम कैप हो गया, तमाम चीजें इसमें दिख रही हैं आपको, वो सारी हमने बनाई हुई है। तो जो प्राकृतिक